नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर गणित अध्याय 10 इसका आज पार्ट 1 लेके आया हूं और इससे पहले अध्याय 9 में पूरे कंप्लीट करके अपने चैनल पर डाल चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में आपको सारी क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। जो स्टूडेंट मैथ में फुल में से फुल मार्क्स लाना चाहते हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9058426007 पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके भी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त का क्षेत्रफल। मतलब जितने भी इसके फॉर्मूले बनते हैं त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त से, वो सारे मैंने इस टॉपिक में लिख दिए। अगर आपने ये फॉर्मूले लर्न कर लिए तो आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, मैं फुल्ली गारंटी दे रहा हूँ। बस ये बेसिक है, आप अगर इस बेसिक समझ जाएंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। चलिए पहला देखते हैं हम आयत। आयत का मतलब रेक्टेंगल। तो हमें पता है रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, मतलब इक्वल होती हैं। अगर मैं कह दूं ये 6 सेंटीमीटर है तो उसके सामने की लेंथ भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो उसके सामने की 4 सेंटीमीटर, मतलब इसके आमने सामने की भुजा क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर। वही होता है रेक्टेंगल। अब इसमें जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, बस इनको आपको लर्न करना है। अगर आपने ये लर्न कर लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन आयत से नहीं छूटेगा। जैसा कि पहला फॉर्मूला है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। मतलब इसका जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप, मतलब पैरामीटर क्या होता है, तो 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का विकर्ण मतलब डायगोनल क्या होता है, तो रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर एक बार कर देंगे और एक बार चौड़ाई का स्क्वायर, बस रूट लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाता है आपका आयत का विकर्ण। तो 3 फॉर्मूले हो गए आपके, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत का विकर्ण। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं क्या कह रहा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का जब भी क्षेत्रफल पूछेगा मेरे दोस्तों तो बस करना कुछ नहीं है, जो आयत का परिमाप होता है ना बस वही लिखना है, बस इसमें हाइट जोड़ देनी है। क्या जोड़ देनी, हाइट, मतलब ऊंचाई आपको इंक्लूड कर देनी है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो 2, बिल्कुल 2 का 2 आ गया, तो लंबाई भी सेम, चौड़ाई भी, बिल्कुल यही फॉर्मूला लगाना है, बस इसमें हाइट जोड़ देनी। आप हाइट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आप हाइट यहाँ पे भी लिख सकते हैं और आप हाइट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं वर्ग। वर्ग का मतलब स्क्वायर। अब स्क्वायर में क्या होता है मेरे दोस्तों, स्क्वायर में सारी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी, मतलब वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसमें वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं भुजा गुणा भुजा, इसको हम भुजा गुणा भुजा भी लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 गुणा भुजा, मतलब इसकी 4 भुजाएं होती हैं, इन सबको जोड़ दो तो भुजा का परिमाप आ जाएगा 4 गुणा भुजा। तीसरा फॉर्मूला क्या बनता है, वर्ग का विकर्ण, मतलब ये डायगोनल क्या होता है, तो भुजा रूट में 2, क्या होता है, भुजा रूट में 2, तो ये होता है वर्ग का विकर्ण। चलिए तीसरे देखते हैं वृत्त क्या कह रहा है। वृत्त मतलब होता है सर्कल। तो सर्कल में हमें पता है कि पॉइंट से अगर कोई भी दूरी अगर हम लेते हैं वृत्त में तो हमेशा वो त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या, मतलब रेडियस। और इसी अगर पॉइंट से अगर हम इसको जोड़ दें तो ये क्या होता है, तो ये व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास, मतलब डायमीटर। और अगर कोई केंद्र को टच करते हुए ना जाए तो इसको हम बोलते हैं जीवा। जीवा मतलब कॉर्ड, कॉर्ड, ठीक है मेरे दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, कॉर्ड। बस याद रखना केंद्र से अगर कोई दूरी जाती है, जैसे यहाँ से गई तो ये क्या हो जाएगा हमारा डायमीटर, और अगर हम यहाँ से कोई ये दूरी जाती है तो ये भी क्या हो जाएगा, डायमीटर। लेकिन अगर मैं कह दूँ ये क्या होगी, तो ये इसकी क्या होगी, कॉर्ड होगी। अगर मैं कह दूँ यहाँ ये क्या है तो ये भी हमारी क्या होगी, कॉर्ड, क्योंकि ये केंद्र से होके नहीं जा रही मेरे दोस्तों, ठीक है। और वृत्त की सबसे बड़ी अगर जीवा पूछता है तो मेरे याद रखना मेरे दोस्तों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास ही कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, व्यास। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है और कई बार बन चुका है। चलिए अब इसके हम फॉर्मूले देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है मेरे दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जो पाई होता है वो कांस्टेंट होता है मेरे दोस्तों इसमें, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। अब पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे, और अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो हमेशा यही रखेंगे, और अगर दे रखी है तो मेरे दोस्तों वो हमेशा याद रखना क्वेश्चन में गिवन होगी तो ये लगाएंगे और नहीं होगी तो 22/7 लगाएंगे। चलिए चौथा देखते हैं क्या कह रहा है।
त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब होता है ट्राइंगल, ठीक है मेरे दोस्तों। तो याद रखना ट्राइंगल का मतलब होता है, आपने सभी को पता है ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज का परिमाप हमेशा पूछेगा तो 3 गुणा भुजाओं का योग, याद रखना मेरे दोस्तों, या तीनों भुजाओं का योग भी हम लिख सकते हैं। चलिए अभी देखिए इसमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो क्या होगा। मैंने सारे लिख दिए मेरे दोस्तों, देखो इसमें समकोण, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, जितने भी फॉर्मूले त्रिभुज के बनते हैं मैंने सारे इंक्लूड कर दिए, इसलिए वीडियो लास्ट तक देख लेना और ये फॉर्मूले स्क्रीनशॉट ले लेना या कहीं पे नोट कर लेना, ये लाइफ टाइम आपके काम आने वाले हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो रूट में 3/4 भुजा का स्क्वायर, याद रखना मेरे दोस्तों, रूट में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कब लगाते हैं, जब तीनों भुजाएं में अलग अलग दे रखी हूँ। तो रूट में s ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, तब लगाते हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तीनों भुजाएं क्या अलग अलग दे रखी, जैसे ये 3 है, ये 4 है और ये 5 दे रखा होगा, तब ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/4 इंटू आधार रूट में 4 इंटू भुजा, जो भी इसमें भुजा दे रखी हुई उसका स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, याद रखना ये रूट में चल रहा है 4 इंटू भुजा का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं त्रिभुज का आधार। तो त्रिभुज का आधार अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। अगर आपसे आधार पूछ रहा है तो ये गुणा, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगी, देखो तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इससे और इसकी इससे, तो 2 और त्रिभुज का क्षेत्रफल एक साथ चला जाएगा, देखो 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल एक साथ चला जाएगा और आधार इधर आ जाएगा इन दोनों को, और ऊंचाई जो इंटू में होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, डिवाइड में। तो बस इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले हम बना सकते हैं। ऐसे देखो अगर ऊंचाई पूछता है तब भी देखो इन दोनों की गुणा हो जाएगी, तो ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और अब ऊंचाई यहाँ है तो आधार नीचे आ जाएगा। गुणा की चीज़ कहाँ चली जाती है, भाग में। और उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा ऊपरी रहेगा, 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा ऊपरी रहेगा। अगर आधार पूछेगा तो ऊंचाई नीचे रख देना, और ऊंचाई पूछेगा मेरे दोस्तों तो आधार नीचे रख देना, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए। और मैंने सारे इसके जितने भी फॉर्मूले बनते हैं मैंने सारे लिख दिए हैं, ये नोट कर लेना। इसके बाद पार्ट 2 में मैं आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा और वो क्वेश्चन जरूर करना, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।